की शुरुआत में हमें एक हाउस बोट को दिखाया जाता है जिसमें एक परिवार को देखते हैं, जिसमें एंडी, उनकी पत्नी और छोटी बेटी है, जो कि ये लोग कई महीनों से इसी बोट हाउस पर रह रहा है क्योंकि इस जगह पर एक वायरस फैल चुका है जिस कारण से सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। इसलिए एंडी को अपने परिवार के साथ इसी बोट पे रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते। अब आगे कुछ टाइम के बाद एंडी को जंगल की तरफ एक फैमिली को दिखते हैं जो एंजॉय कर रहा है। उस फैमिली में 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स होते हैं। एंडी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वे कई दिनों से कोई इंसान से नहीं मिला होता है। एंडी उनकी तरफ इशारा करता है और उनके बच्चे भी इशारे करते हैं, पर उस फैमिली का फादर गन निकालता है और एंडी को दिखाता है और वे इशारा से बोलता है तुम लोग मेरी फैमिली से दूर हो जाओ। वे लोग बहुत डर गए होते हैं, जिसके बाद एंडी समझ जाता है और वे वापस अंदर आ जाता है। अब रात हो जाता है। एंडी अपनी पत्नी से कहती है कि हम लोगों के पास सिर्फ 1-2 दिन का खाना बचा है, इसलिए हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाकर वहाँ से खाना लेकर आना होगा। पर एंडी को जमीन पर जाना बहुत ही ज्यादा रिस्क लगता है क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज आसानी से हमला कर सकते हैं। अगली सुबह जंगल में हम थम्मी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेड़ के ऊपर से उतर रहा है। थम्मी अपने पैरों पे पत्ते चिपकाते हैं। वे पत्ते इसलिए बांध रही थी ताकि ज़ॉम्बीज उसके पैरों की आवाज न और वे ज़ॉम्बी से बच पाए। दरअसल थम्मी के पिता भी ज़ॉम्बीज बन चुके थे और वे ज़ॉम्बी बने हुए अपने पिता को एक गड्ढे में रखती थी और वे दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके रात में अपने पिता को खिलाती थी क्योंकि वे अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। उसे अभी भी लगता है कि उसके पिता समय के साथ ठीक हो जाएगा। अब हम एंडी को देखते हैं जिसे एक बोट पानी में पलटी हुई नजर आती है, जिसके बाद एंडी अपनी छोटी बोट लेकर उस बोट के पास जाता है ताकि उस बोट से उसे कुछ खाना मिल सके। अब एंडी उस बोट के अंदर जाकर देखता है कि उस बोट के अंदर बहुत सारा खाना था, जिसे लेकर वे वहाँ से आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि हमें इतना खाना मिल गया कि जिससे हम 3 महीने तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। अब रात के वक्त एंडी सो रहा था, तब उसकी पत्नी सोचती है कि वे भी वो बोट के अंदर जाएगी और कुछ न कुछ सामान लेकर आएगी, इसलिए वे उस बोट के अंदर जाती है और अंदर जाकर कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे बोट के अंदर कुछ आवाज सुनाई देती है। वे समझ जाता है कि बोट के अंदर कोई ज़ॉम्बी है। वे तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वे बाहर आने वाली होती है तभी वो ज़ॉम्बी उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है, लेकिन वे किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस बोट से निकल आती है और वे वापस आकर अपने बोट में लगे हुए बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। अब जब एंडी सोकर उठता है तो वे देखते हैं कि उनकी बच्ची बहुत ही रो रही है, जिसे वे उठाकर और तभी देखते हैं कि बोट पर खून बिखरा हुआ है। वे बाथरूम की ओर जा रहा था, साथ ही उनकी पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वे बाथरूम के अंदर देखता है कि उनकी पत्नी घायल है और उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। इसके बाद एंडी समझ जाता है कि वे अगले 48 घंटे के अंदर वे ज़ॉम्बीज बन जाएगी क्योंकि ज़ॉम्बीज के काटने के बाद अगला इंसान 48 घंटे के अंदर ही ज़ॉम्बीज बनता है। फिर भी एंडी को उम्मीद थी कि वे अपनी पत्नी को बचा लेगी, इसलिए अपनी छोटी बेटी और पत्नी को लेकर जमीन पर आ जाता है ताकि वे जल्दी से नजदीक की हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वे रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियां नजर आती है। तब एंडी देखते हैं कि वहाँ पर एक कार खड़ी है जो एकदम सही है। अब एंडी कार के पास जाकर उसमें फ्यूल डाल रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाता है, लेकिन इन मौके पर एंडी उसे देख लेता है और गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी रास्ते में उनकी पत्नी एंडी से गाड़ी रुकवाती है ताकि वे अपने बेटी के कपड़े चेंज कर सके, लेकिन उसी दौरान वे नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वे होश आती है तो वे अपने पति से कहती है कि वे उसे छोड़कर यहाँ से चले जाए क्योंकि वे जल्द ही ज़ॉम्बीज बन जाएगी और उन दोनों को भी काट देगी। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि वे जल्द ही हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, इसलिए वे उसे वापस कार में बैठाता है और कार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में कार के सामने एक ज़ॉम्बीज आ जाता है, जिससे एंडी का कार एक पेड़ में जाकर टक्कर हो जाता है। अब एंडी बेहोश हो जाता है। जब एंडी का होश आता है तो वे देखता है कि उनकी पत्नी पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बन चुकी थी और वे उस पर हमला कर देती है और एंडी के हाथ को काट देती है। लेकिन एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और अपनी पत्नी को मार देता है और वे देखते हैं कि उसके हाथ पर भी उसकी पत्नी ने काट लिया है। अब वे भी ज़ॉम्बीज बन जाएगा, इसलिए एक बार तो वे हार ही मान लेता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि इसके बाद मैं अपनी बेटी को ही काट लूंगी, इसलिए वे खुद को मारने के लिए सोचता है। फिर वे अपनी बेटी की तरफ देखता है जो कि बहुत मासूम थी और उसे जंगल में कोई भी खा सकता था, इसलिए एंडी के पास 48 घंटे का समय था, इसलिए वे घड़ी में 48 घंटे का टाइम सेट करता है और अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए निकल जाता है। तभी वे उसी ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसके कारण से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ पर थम्मी आ जाती है और वे कहती है कि उसके पिता को कुछ मत करो। फिर वे अपने हाथ को काटती है जिससे खून निकलता है और वे उस खून को सूंघते सूंघते उसके पिता उसके पीछे चले जाते हैं। अब एंडी किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे कुछ घर दिखता है। वे घर
के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। वे दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए एंडी को रात वही गुजारने देती है और साथ ही एंडी के जख्म पर पट्टी भी करती है। अब एंडी सोचता है कि वे अपनी बेटी को इसके पास ही छोड़ देगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस औरत को भी कैंसर है और वे जल्दी मर जाएगी, इसलिए वे अपने फैसला तुरंत बदल देते हैं। अब हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही हम लोग थम्मी की माँ को भी दिखाया जाता है जो उसे ढूंढ रही होती है, पर थम्मी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि वे अपने पिता के पास ही रहना चाहता है और उसे पता था कि वे लोग देखते ही उसके ज़ॉम्बीज़ पिता को मार देगा। इसी कारण वे अपने पिता को गड्ढे में ही छिपा कर रखती थी। इधर हम एंडी को देखते हैं जिस पर ज़ॉम्बीज़ वायरस का असर हो रहा है और उसे उल्टी होने लगती है और वे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वे उठकर देखता है कि उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं, इसके बाद वे ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा, इसलिए वे तुरंत अपनी बेटी को लेकर आगे के सफर पर निकल जाता है। इसी बीच रास्ते में उसे गाड़ी दिखाई देता है। एंडी उस गाड़ी के पास जाकर देखता है कि चाबी नहीं है। तभी उस पर एक ज़ॉम्बीज़ पीछे से आकर अटैक करने वाला होता है कि अचानक से गोली चलती है जो उस ज़ॉम्बीज़ का भेजा फाड़ देती है। ये गोली गड्ढे में पड़े हुए एक आदमी ने चलाई थी। वे एंडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका एक पैर सिलेंडर के नीचे दब गया था और एक गाड़ी उसी की थी, इसलिए वे एंडी को गाड़ी की चाबी दे देता है और कहता है इसके मदद से तुम सिलेंडर को आगे खींचो। इसके बाद एंडी गाड़ी को आगे लेता है और उस बूढ़े आदमी की पैर निकल जाता है, जिसके बाद ये बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ घर ले जाता है जहाँ पर वे अपनी पत्नी के साथ रहता है। बाद में बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ ले जाता है जहाँ वे दिखाता है कि कुछ लोगों को पिंजरे में बांध कर रखा है, जिससे अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बी उन लोगों के पास आता है और वे मौका देकर बूढ़ा आदमी उसको मार डालता है। इसी सिलसिले के कारण वे अभी तक जिंदा था। एंडी देखता है कि पिंजरे के अंदर थेमी थी और दूसरे पिंजरे में एक बूढ़ा इंसान। एंडी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वे खुद एक अच्छा इंसान था, लेकिन वे कर भी क्या सकता था। जब शाम के वक्त वे लोग वापस घर आते हैं तो एंडी देखते है कि उसकी बेटी उस बूढ़े आदमी की पत्नी के साथ खेल रही होती है और उसके साथ काफी आराम से रह रही है। जिसके बाद एंडी सोचता है कि उसकी बेटी अब सेफ है और वे एक जगह जाकर अपने आप को मारने ही वाला होता है कि उस आदमी की पत्नी आ जाती है और वे उससे कहती है कि रुको, तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साथ ही वे बताती है कि वे उसकी पत्नी नहीं है, उसने उसे जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तभी वे बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है और वे उसे लगता है कि एंडी कुछ यहाँ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वे एंडी को बंदूक से मारकर घायल कर देता है और वे उसे ले जाकर थम्मी के साथ ही पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन एंडी बहुत ही होशियार था, वे थम्मी के साथ मिलकर उस पिंजरे से बाहर निकलने का प्लान बनाता है और जैसे ही वहाँ ज़ॉम्बीज़ आते हैं वे लोग ज़ॉम्बीज़ को चकमा देकर पिंजरे से भाग जाते हैं। वे लोग सीधे उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं और एंडी अपने बच्चे और वे औरत को लेकर भाग रहे होते हैं। वे बूढ़ा आदमी जाग जाता है और उन सबको देख लेता है और बंदूक लेकर गोली चलाता है, लेकिन ये गोली जाकर सीधे उस औरत को लगती है और वे औरत वहीं पर ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी पागल हो जाता है। इधर मौका पाकर एंडी और थमी वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं और रात वही बिताते हैं। वे बूढ़ा आदमी उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर वे लोग नहीं मिलता। अगली सुबह एंडी किसी सेफ जगह को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब थेमी देखती है कि उसके पिता को कबीले वाले ने ढूंढ लिया था और उन्हें मारकर उसी पेड़ में दफन कर दिया था। इसके बाद वे जोर जोर से रोती है और अपने सिर को पीटने लगती है। तब एंडी आकर उसे समझाता है पर थम्मी अब एंडी के साथ चलने के लिए राजी नहीं था, इसलिए अब एंडी अकेले ही निकल जाता है क्योंकि उसके पास बहुत ही कम समय बचा था और वे धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ भी बढ़ रहा था। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एंडी बेहोश हो जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ता है। अब पास में बैठी उसकी बेटी रो रही थी जिसकी आवाज थम्मी के कानों तक जाती है। आवाज सुनकर थम्मी वहाँ पर आती है और उस बच्चे को उठा लेती है। अब थोड़े समय के बाद एंडी को वापस होश आता है। अब एंडी के पास कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी जहाँ वे जाकर अपनी बेटी को छोड़ सके, इसलिए खुद को मारने वाला होता है। लेकिन तभी थम्मी उसे कहती है कि उसका एक कबीला है यहाँ से थोड़ी दूर पर और तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले के लोगों के पास छोड़ सकते हो। अब ये बात एंडी को सही लगती है और उसके पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वे जल्दी से उस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच में उन्हें एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे और वे लोग उनसे बचकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुरंग के अंत में वे बूढ़ा आदमी मिलता है और एंडी पर हमला करता है, पर एंडी भी बंदूक निकाल लेता है जिसमें 2 गोली बची थी और लड़ाई के दौरान एंडी गोली उस बूढ़े आदमी को मार देता है। लेकिन एक गोली एंडी को भी लग जाती है, लेकिन उस बूढ़े आदमी में अभी भी बहुत जान बची थी। वे जाकर एंडी की
की बेटी को उठा लेता है, लेकिन उसे उस मासूम लड़की का चेहरा देखकर उससे दया आ जाती है और वे एंडी को जाने देता है। बीच रास्ते में एंडी की तबीयत और भी बिगड़ जाती है। अब उसमें ज़ॉम्बीज़ के बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एंडी को अब मांस खाने का बहुत ही मन कर रहा था, लेकिन वे किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि अभी भी उसकी बेटी सुरक्षित नहीं थी। अब वे सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वे एक लकड़ी लेता है और उसके आगे मांस का टुकड़ा बांध देता है और थम्मी को कहता है कि वे इस लकड़ी को लेकर उसकी पीठ पर बैठ जाए। अब एंडी अपने दोनों हाथों को भी बांध लेता है ताकि वे ज़ॉम्बीज़ बने तो वे उन दोनों लोगों को न काट पाए। अब ये लोग जाना शुरू करते हैं और एंडी अब मांस खाने के लालच में आगे बढ़ते रहते हैं और वे लोग इसी तरह से कबीले तक पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग एंडी को मारने ही वाला होता है कि थम्मी दिख जाती है। फिर कबीले के सारे लोग एंडी और थम्मी को नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि अब एंडी पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ बन गया था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग थोड़ा एक्टिव था। वे जाते जाते अपना सिर को अपनी बेटी की तरफ हिला रहा था, यानी कि वे कबीले के लोगों को कह रहा था कि वे लोग उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखें। अब कबीले के लोग भी ये बात समझ जाते हैं और अंत में एंडी को मार डालते हैं, क्योंकि अब वे एक ज़ॉम्बीज़ बन गया था। और इसी के साथ मूवी के अंत में एंडी की बॉडी को एक पेड़ पे लटकी हुई दिखाई जाती है, जिसके पास थम्मी खड़ी थी और मूवी यहीं पर ही एंड हो जाता है।